और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई चल रही है और वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सिंघवी ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की है। पूरे मामले को कोर्ट सुन रहा है। अलग अलग जगह से याचिकाएं लगाई गई हैं, एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं लगाई गई हैं वक्फ कानून को लेकर, और उन्हीं याचिकाओं पर एक साथ आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने कानून की याचिका लगाई है। तो हमें बताया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन वक्फ की है। जो सीजीआई टिप्पणी कर रहे हैं वो आपको इस वक्त बता रहे हैं। ये कहा जा रहा है सीजीआई की ओर से कि हमें ये बताया गया है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन है वो वक्फ की है। वो हालांकि कह रहे हैं कि हम हर रजिस्ट्रेशन पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हर रजिस्ट्रेशन गलत है। क्योंकि आपको बता दें कि कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो ये कह रहे हैं कि जो उनको बताया गया है वो ये भी बताया गया है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन है वो वक्फ की है। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी मीनाक्षी सीधे सुप्रीम कोर्ट जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है सुप्रीम कोर्ट में। जो सीजीआई इस बात को कह रहे हैं कि उनको ये बताया गया कि हाईकोर्ट की जमीन भी वक्फ की है, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हर रजिस्ट्रेशन पर सवाल नहीं कर रहे। देखिए, और इस सबके बीच कपिल सिब्बल ने तो साफ तौर पर ये मांग भी कर दी है श्वेता कि जो नया कानून बना है उस पर रोक लगाई जाए। उनकी तरफ से तमाम जो खामियां हैं वो गिनाई गई। हालांकि सीजीआई ने साफ तौर पर ये कहा कि कोर्ट के पास समय कम है, इसलिए आप बेहद ज़रूरी बातों का ही जिक्र यहाँ पर करिए। अब देखिए, यहाँ ये कहा जाता है कि अगर मेरी कोई ज़मीन है, जो अपना एग्जाम्पल भी यहाँ पर सिब्बल दे रहे हैं कि मेरी एक संपत्ति है और मैं चाहता हूँ कि उस पर अनाथालय बने, तो इसमें आखिरकार परेशानी क्या है, मैं रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊँ? ये सिब्बल की तरफ से साफ तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया। जब उन्होंने उदाहरण दिया तो सीजीआई ने यह भी कहा कि वक्फ रजिस्टर कराएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन में आपकी मदद करेगा। दूसरी तरफ जस्टिस विश्वनाथन ने भी इस पर कमेंट किया। उन्होंने कहा जो अल्लाह का है वो वक्फ का है, कानून में झूठे दावों से बचने के लिए वक्फ डीड का प्रावधान है। सिब्बल ये भी कह रहे हैं कि हालांकि ये इतना सिब्बल का ये कमेंट मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बहस में उन्होंने ये कहा है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वक्फ कानून सैकड़ों साल पुराना है। अब कोई इसमें 300 साल पुराने आकर के पेपर मांगे तो मैं कहाँ से ला करके दे दूँ? ये जो तमाम जिक्र हैं ये करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस कानून पर रोक लगाई जाए, ये पूरी तरीके से निराधार है। वहीं ये कहा गया कि सिंघवी के बाद कुछ और याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने कानून पर रोक की मांग की है, जिस पर सीजीआई ने कहा है कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। ये बेहद बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई है। सीजीआई ने साफ कर दिया है कि अगर आप कानून पर रोक की मांग कर रहे हैं तो किसी भी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। ये बहुत बड़ी बात सीजीआई की तरफ से कही गई है, क्योंकि तमाम जो खामियां हैं वो गिनवाई जा रही थी। सिब्बल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत इसी से की थी, आर्टिकल 26 को लेकर के, और उन्होंने कहा था देखिए सबसे बड़ा दर्द और दुख यही है कि जो पूरा बोर्ड है उस बोर्ड में आप बात कर रहे हैं, उस कानून में आप बात कर रहे हैं कि आप गैर मुस्लिमों को भी जगह देंगे। अब इसी को लेकर के सबसे ज्यादा जो दर्द है वो देखने को मिल रहा है। संवैधानिकता पर सवाल भी उठ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि जब अभिषेक मनु सिंघवी और कई याचिकाकर्ताओं ने याचिका दी है कि वक्फ कानून पर रोक लगाया जाए, तो इस पर सीजीआई ने कहा है कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। ये सीजीआई संजीव खन्ना कह रहे हैं, ये अभी की बिल्कुल इसी बात का जिक्र मैं कर भी रही थी श्वेता कि ये बहुत बड़ी बात है, बिग ब्रेकिंग है ये कहीं ना कहीं, कि जो कहा गया है कोर्ट की तरफ से, उन्होंने सीजीआई ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि 73 याचिकाएं लगाई गई हैं जो ये कह रही हैं कि ये कानून संवैधानिक नहीं है, संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए गए हैं, और सीजीआई ने कह दिया कि अब वो कानून पर रोक की मांग को नहीं सुनने वाले हैं। ऐसी किसी भी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। अगर कोई याचिका है, अगर कोई आपको दिक्कत है, आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये मांग कर रहे हैं कि कानून पर रोक लगा दी जाए तो याचिकाकर्ता की इस याचिका को ना तो सुना जाएगा और ना ही माना जाएगा। जो सबसे दो बड़ी बात है उन बातों का जिक्र मैं लगातार कर रही हूं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ मुद्दा ये है कि उसमें जो गैर मुस्लिमों को एंट्री दी गई है वो क्यों दी गई है। दूसरा ये कि अगर मेरी जमीन है, मैं किसी को भी दान करूं तो मैं उसका पेपर क्यों लेकर के आऊं, ताकि आप आने वाले वक्त में ये दावा कर सके कि ये जमीन वक्फ की है, जैसा सीजीआई की तरफ से ये कहा। आपके पास आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की जा रही है, क्या कहा जा रहा है, हर अपडेट लगातार हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 70 से ज्यादा याचिकाएं इस मामले में लगाई गई हैं। लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजीआई ने साफ कहा है कि हमें यह बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन भी वक्फ की है। पिछले दिनों वक्फ की ओर से कई दावे सामने आए थे। मीनाक्षी लगातार हमारे साथ जुड़ी, वापस उनके पास जाएंगे, लेकिन अपडेट पहले आपको बता दें कि आज सीजीआई की ओर से क्या कहा गया है। सीजीआई ने कहा है कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन भी वक्फ की है। हम ये नहीं कह रहे कि रजिस्ट्रेशन गलत है, लेकिन हर चीज पर दावे करना सही नहीं है। एक और बड़ी खबर श्वेता, बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में वो
याचिका है। बड़ी जानकारी, वक्फ कानून पर स्टे की दलील मत करिए, ये बहुत बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है, क्योंकि मांग दरअसल यही की गई है कि जो वक्फ कानून लाया गया है इस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि स्टे की दलील मत दीजिए, यानी अगर आपत्ति है तो आपत्ति रखिए, लेकिन स्टे क्यों लगना चाहिए इसकी दलीलें मत दीजिए, जो क्लियरली कहा गया है सीजेआई की ओर से। क्योंकि इस मामले में आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी जो अपने तर्क रख रहे हैं, लगभग आप समझ लीजिए कि इसमें 4 से 5 याचिकाएं दायर की गई हैं जो वक्फ कानून को रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई है। और मीनाक्षी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सीजेआई की ओर से, कि ये दलील मत दीजिए कि क्यों स्टे लगना चाहिए। स्टे को लेकर जो दलीलें हैं वो मत दीजिए, यानी बिल्कुल क्लियर है कि आपत्ति रखिए लेकिन स्टे की बात मत करिए। बिल्कुल, क्योंकि कपिल सिब्बल जो लगातार उनकी तरफ से किस किस बात का जिक्र किया गया है पिछले 1 घंटे में, श्वेता, उन बातों का जिक्र मैं एक बार फिर से कर देती हूं। उनकी तरफ से आर्टिकल 26 को कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता का ये पूरी तरीके से उल्लंघन है, जिस पर भी सीजेआई ने टिप्पणी की। सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। और दूसरी तरफ सिब्बल ये कहते हैं कि जो विवाद की स्थिति अगर बनती है तो सरकारी अफसर उसका निपटारा करेंगे। ये बात भी असंवैधानिक है। संविधान में जो इसका इसके बारे में जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो इस पर भी ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपकी जो संपत्ति है वो रजिस्टर है। अगर कहीं से भी कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो आप उसके बारे में जाकर के सीधे कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से कि अगर कोई सी जमीन 300 साल पुरानी है, मेरे पास उसके कागज नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सीजेआई दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि देखिए जितने भी एएसआई संरक्षित स्मारक है वो कहीं ना कहीं इस कानून से सुरक्षित रहेंगे। सीजेआई ने कहा है कि ऐसे कितने मामले हैं, मुझे लगता है इस बारे में कानून आपके पक्ष में है। सभी पुराने स्मारक, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इन पुराने स्मारक में जामा मस्जिद भी है जो कि संरक्षित ही रहेंगी। हालांकि सिब्बल कहते हैं कि ये 20 करोड़ लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है, इन्हें छीना जा रहा है। अब जो बाकी जो वहां पर मीनाक्षी, आप लगातार अपडेट दे रही हैं। एक और बड़ी खबर, जो खबरें आप हम तक पहुंचा रही हैं वही हम दर्शकों को बता रहे हैं और वापस आपके पास उस पर भी अपडेट लेंगे। सीजेआई ने साफ कह दिया है कपिल सिब्बल से भी कि आप अपनी बातों को दोहरा रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल और जो लोग याचिकाओं पर बहस कर रहे हैं उनका पक्ष रख रहे हैं याचिकाओं का, वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें हैं और वक्फ की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, वक्फ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सीजेआई ने जिस पर साफ कह दिया है कि आप अपनी बातों को दोहरा रहे हैं, यानी बार बार आप एक ही बात कह रहे हैं। यह माना जाए मीनाक्षी की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए याचिकाकर्ता के वकीलों के पास बहुत ज्यादा दलील नहीं है, बहुत ज्यादा बातें नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए सीजेआई को यह कहना पड़ा कि आपके पास अपनी बातें नहीं है कहने को, आप बार बार एक ही पॉइंट को दोहरा रहे हैं। यही बात मैं अनामिका कर रही हूँ कि इस पूरे जो याचिकाएं हैं, जितनी भी याचिकाएं लगाई गई हैं, उसके सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि आखिरकार इसमें गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि मेरी जमीन है, मैं कहीं से भी किसी को भी दान करूं, मैं उसके बारे में सरकारी पेपर क्यों लेकर के आऊं। देखिए, जब कानून बन रहा था तब आपको भी याद होगा कि तमाम लोगों की तरफ से ये शिकायतें की गई थी कि उनकी जमीनों पर वक्फ ने दावा कर दिया है। हालांकि उनकी वो पैतृक जमीन है लेकिन वक्फ कह रहा है उनकी जमीन है। इस बात को ध्यान रखते हुए कानून जब बनाया गया था तो इसका बेहद ख्याल रखा गया था और इस बात का जिक्र संविधान के अंदर, यानी कि संसद के अंदर भी किया गया था। संसद के अंदर लोकसभा में से लेकर के राज्यसभा तक में इसका जिक्र किया गया था कि पैतृक जमीनों को, गांव की जमीनों को अपना बताते हुए वक्फ ने दावा किया था। ऐसे तमाम लोग हैं जो कि परेशान हैं और उनके अधिकारों को भी हमें सुरक्षित और संरक्षित करना पड़ेगा। यही बात को आज फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर मेरी जमीन है, 300 साल पुरानी जमीन है, तो मैं कागज कहां से लेकर के आऊं। दूसरा इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर एक बोर्ड में 22 मुस्लिम है तो अब उसमें से 10 हिंदू रखने पड़ेंगे